क्योंकि यहां पर नैरेटिव सेट करने वाले भी तो बहुत सारे लोग हैं, तो तुरंत बताते हैं कि मोदी ने जो बताया वो नहीं करना है, मोदी डरा रहे हैं, डरो मत। ऐसे ही बोलेंगे क्या प्रधानमंत्री? अरे कुछ कह रहे तो सोच समझ के कह रहे हैं। आप देखिए कि पूरे देश में पेट्रोल डीजल की बिक्री में लगभग कोई कमी नहीं आई, उल्टे पैनिक बाइंग शुरू हो गई। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की, सरकार का दावा है कि उसका तेल घाटा कम नहीं हो रहा है, ऊपर से लोग सरकार की बात नहीं सुन रहे हैं, यानी कि तेल खरीद में इस्तेमाल होने वाला विदेशी मुद्रा भंडार घटता जा रहा है। तो लो भाई, सरकार ने अब घाटा कम करने के लिए दनादन तेल के दाम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। पहले 3 रुपए 90 पैसे, फिर और उसके बाद देखिए 87 पैसे, और अब 2 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हो चुकी। अगर पब्लिक ने डीजल पेट्रोल की खपत कम नहीं की और इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत ऐसे ही बनी रही, चढ़ती रही, तो शायद आने वाले दिनों में तेल और महंगा हो जाएगा। पहले से बता रहा हूं, क्योंकि वित्तीय बाजार के अनुमानों के मुताबिक तेल के अब तक बढ़ाए गए जो दाम है वो तेल कंपनियों के घाटे को पाटने के लिए काफी नहीं है। कैसे काफी नहीं है? तेल कंपनियों को अभी घाटा हो रहा है या फायदा हो रहा है, इसका पूरा ब्यौरा आगे देने वाला हूं। लेकिन देखिए कि पीएम मोदी की अपील का असर हो भी रहा है और नहीं भी। मतलब एक कैटेगरी, एक वर्ग ऐसा है जो उनकी बात मान रहा है, जो तेल के दाम बढ़ने से एकदम खफा नहीं है, नाराज नहीं है, लेकिन एक वर्ग है ऐसा जो भन्नाया हुआ है, कह रहा है कि मोदी सरकार क्या ही करके मानेगी, क्या ही कर रही है मोदी सरकार, एकदम लूट रही है मोदी सरकार। तो दूसरी तरफ ऐसी भी कैटेगरी है लोगों की जो 100 रुपए का पेट्रोल भराने के बाद भी मोदी सरकार के सपोर्ट में खड़े, एकदम अलग लाइन लिए हुए हैं, कह रहे हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जी का फैसला है, एकदम चौचक फैसला है ये, और राष्ट्रीय आपदा का विषय है, इंटरनेशनल मार्केट में महंगा तेल मिल रहा है, तो फिर सस्ता कैसे मिलेगा यहां? और हम लोगों को भी सरकार के फैसले के साथ खड़ा होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं, इनकी बातें आपको सुनवाऊंगा आगे कि ये लोग क्या कह रहे हैं। ऐसे बोलने वाले लोग किसी खास जगह से हैं या देश भर से ऐसी आवाजें उठ रही हैं, ये भी आपको सुनवाने वाला हूं। उधर पूरे विपक्ष को लगता है कि लंबे समय बाद मोदी को घेरने का पब्लिक वाला मुद्दा हाथ लग गया है। ऐसे में जब वो सुनते हैं कि पब्लिक में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि महंगा तेल भी खरीदेंगे लेकिन मोदी का सपोर्ट नहीं छोड़ेंगे, तो विरोधियों के कलेजे पर सांप लौटने लगता है। भाई विपक्ष का सवाल कुछ और भी है। केजरीवाल का सवाल है कि रूस और ईरान से सस्ता तेल छोड़कर मोदी सरकार दूसरे देशों से महंगा तेल क्यों खरीद रही, क्या मजबूरी है? राहुल गांधी और खड़गे मोदी सरकार पर फायर है, एकदम आग बबूला है। ऐसा लग रहा है कि तेल की कीमत मोदी जानबूझकर बढ़ा रहे हैं। इधर बीजेपी चुन चुन कर जवाब दे रही है। बीजेपी कांग्रेस के बीच तेल के खेल को लेकर डेटा वॉर छिड़ गया है। सवाल है कि किसका डेटा सही है और किसका डेटा गलत है। बीजेपी ने केजरीवाल से लेकर कांग्रेस तक विपक्ष के हर एक नेता के आंकड़ों का जवाब आंकड़ों से ही दिया है, डिटेल में बताने वाला हूं। लेकिन पहले तेल पर जो हाई तौबा मची हुई है उसका एक ट्रेलर देखिए। जो पेट्रोल डीजल गैस के प्राइसेस बढ़े हैं उसके जिम्मेदार मोदी जी है। सरकार आपको पता ही है, जो भी ऊपर बैठे हैं उनकी वजह से सारा कुछ हो रहा है, वही खुद ही कर रहे हैं जी। 600-700 रुपए की ड्यूटी करते हैं, 102 रुपए लीटर पेट्रोल है। जब रूस से कच्चे तेल के आयात का निर्णय लिया गया था तो किसने विरोध किया था? इसी राहुल गांधी ने किया था, इसी कांग्रेस पार्टी ने किया। बिल्कुल सही बढ़े हैं। सरकार कब तक सब्सिडी देगी, सरकार कब तक घाटा खाएगी? देश दुनिया का हालात ऐसी है तो थोड़ा 1-2 रुपया ऊपर नीचे हो जाए तो सहना पड़ता है। अब तक 4 बार में 7 से 8 रुपए तक तेल के दाम बढ़ चुके हैं। बार बार तेल के दाम बढ़ने से पब्लिक पैनिक हो रही, लोग झल्ला भी रहे हैं। कई लोग तो कह रहे हैं कि भाई एक ही बार में बढ़ा दो जितना बढ़ाना है, ये बार बार क्या बढ़ाने की जरूरत है? ये रोज रोज थोड़ा थोड़ा जो आप बढ़ा रहे हो और हमारी जेब पर भार डाल रहे हो, एक ही बार में बढ़ा दो। लेकिन सरकार अगर एक साथ तेल के दाम नहीं बढ़ा रही है तो इसके पीछे कारण समझिए। आप देखिए कि अगर सरकार ने एकाएक तेल के दाम बढ़ा दिए तो हाहाकार मच जाए, क्योंकि तेल के दाम बढ़ने का असर चौतरफा पड़ता है। मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, माल ढुलाई महंगी हो जाएगी, तो चीजों के जो दाम है वो भी बढ़ जाएंगे। सब्जी से लेकर राशन तक सब कुछ महंगा हो जाएगा। इसलिए सरकार धीरे धीरे दाम बढ़ा रही है, एक एक कदम कर आगे बढ़ा रही है, ताकि असर धीरे धीरे हो और कम हो।
ऐसा नहीं है कि तेल के दाम और नहीं बढ़ सकते हैं। अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम और बढ़े या फिर 4 से 6 महीने तक $100 प्रति बैरल के आसपास रहे तो तेल कंपनियां तेल के दाम में फिर से बढ़ोतरी कर सकती। ग्लोबल रिपोर्ट क्या कह रही है आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि आज तेल के दाम बढ़ने के बाद देश की मेट्रो सिटीज में पेट्रोल डीजल के दाम किस लेवल पर पहुंच गए। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 102 रुपए 12 पैसे और डीजल के दाम 95 रुपए 20 पैसे हो गए, जबकि कोलकाता में पेट्रोल के दाम 113 रुपए 51 पैसे और डीजल 99 रुपए 82 पैसे हो गए। मुंबई का रेट देख लीजिए एक बार, यहां पेट्रोल 111 रुपए 21 पैसे और डीजल 97 रुपए 83 पैसे, और चेन्नई में पेट्रोल 107 रुपए 77 पैसे, डीजल 99 रुपए 55 पैसे। तो 100 रुपए हो गया भाई साहब। आप समझिए कि मतलब सेंचुरी क्रॉस हो गई है। आप एक चीज देख लीजिए कि लोग कह रहे थे कि शतक लग जाएगा, शतक लग गया है बहुत सारे शहरों। आने वाले महीनों में तेल की कीमतों में कैसी बढ़ोतरी होगी घटोतरी होगी, उस पर ग्लोबल रिपोर्ट क्या कहती है वो भी आपको बता देता हूं। एमके ग्लोबल की रिपोर्ट कहती है कि अगर 3 से 6 महीने तक कच्चा तेल महंगा रहा तो धीरे धीरे करके 18 से 20 रुपए प्रति लीटर तक तेल के दाम बढ़ सकते हैं। जबकि नोमुरा और S&P ग्लोबल जो कि बड़े फर्म है, उनकी रिपोर्ट है कि 7 रुपए तेल के जो दाम बढ़े हैं वो सरकारी कंपनी के घाटे का सिर्फ 10 से 25% ही कवर करती है, बाकी घाटा अभी बचा हुआ है। तेल को लेकर ग्लोबल क्राइसिस पूरी दुनिया देख रही है, इसलिए पीएम मोदी फुल एक्शन मोड में है। 5 देशों का दौरा भी इसी संकट से निपटने के लिए था, जिसमें से पीएम का यूएई और नॉर्वे का दौरा खास तौर पर तेल समझौतों को लेकर ही था। लेकिन कांग्रेस को यह सब नहीं दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को लग रहा था कि भाई घूमने गए हैं। अभी कांग्रेस कह रही है कि ये देखिए, ये जो प्रधानमंत्री हैं ये तो सिर्फ महंगाई लेकर आए हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं महीनों से आर्थिक तूफान आने की बात कह रहा था। अरे भाई इसमें नया क्या है, युद्ध चल रहा है तो कोई भविष्यवाणी कर रहे थे? ज्योतिषाचार्य हैं कि देख ली थी कुंडली और बता दिया था कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। पता था पहले से कि युद्ध होने वाला है। दूसरे देशों में कीमतें पहले से बढ़ रही हैं, भारत में भी उसी हिसाब से अब देखिए कि लगातार असर दिखाई दे रहा। आप कह रहे हैं कि तूफान आ रहा है तो इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है जो आम लोग नहीं समझ पा रहे? राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, आपको नहीं लग रहा कि आप भी समझ रहे हैं? सिर्फ राहुल गांधी समझ रहे हैं? सबको मालूम है भैया कि महंगाई बढ़ेगी। दुनिया में 3 फ्रंट पर चल रहे युद्ध का असर पड़ना तय है। उसमें भी ईरान युद्ध की वजह से तेल का संकट हर देश में आया है। खुद अमेरिका जैसा देश जो इस युद्ध को लड़ रहा है इस संकट से बच नहीं पाया है, जो दावा करता है कि उसके यहां तेल का सबसे बड़ा भंडार है। आज जैसे ही तेल के दाम बढ़े, राहुल गांधी फिर से शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि महंगाई मानव मोदी का फिर से हमला हो गया है। पेट्रोल डीजल के दाम किश्तों में बढ़े हैं ताकि चुपके चुपके आपकी जेब कटती रहे। मैं महीनों से आर्थिक तूफान आने की बात कर रहा था, पर मोदी जी तब हमेशा की तरह चुनाव में व्यस्त थे और चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल 8 रुपए महंगा कर दिया। राहुल ने दावा किया कि तेल के दाम में यह बढ़ोतरी होती ही जाएगी, यानी कि आने वाले दिनों में तेल की कीमत बढ़ेगी। ये राहुल गांधी भविष्यवाणी कर रहे हैं। फिर से राहुल गांधी जो कह रहे हैं, सब कुछ देखकर अनजान बने बैठे हैं, ऐसा भी लग रहा है उन्हें देखकर। ऐसा आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी सब जान रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी को अगर पहले पता था कि महंगाई बढ़ने वाली, तो अब नहीं पता चल रहा है कि क्या हो रहा है दुनिया में, क्या चल रहा है? तो फिर काहे भड़काने और देश की जनता को बरगलाने की कोशिश हो रही? विपक्ष का काम है जनता के मुद्दे को उठाना। राहुल भी यही कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि इससे न सिर्फ जनता बल्कि उनकी पार्टी का भी फायदा हो जाएगा। दूसरे मोदी विरोधी नेता भी यही इंतजार कर रहे थे कि ऐसे एक मौका मिल जाए। अब मोदी इस विरोध को कैसे मैनेज करते हैं? शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने देख लीजिए क्या कह दिया। वो तो अगले 24 घंटे में तेल के दाम फिर से बढ़ने का अनुमान लगा रहे, भविष्यवाणी कर रहे हैं। क्या कह रही हैं प्रियंका चतुर्वेदी? कह रही हैं कि मुंबई में पेट्रोल की कीमत शगुन वाले 111 के आंकड़े तक पहुंच गई है। और सही बात है, 111 से शगुन का आंकड़ा होता है और ये जो भी कीमत है वो शगुन के आंकड़े की तरह ही है। फिर अगले 24 घंटे में तेल की कीमतें बढ़ने की संभावना है, प्रियंका चतुर्वेदी कह रही है। इसके बाद मेट्रो शहरों में डीजल भी 100 के आंकड़े तक पहुंच जाएगा। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं ने तेल के दाम बढ़ने पर सरकार को घेरा तो बीजेपी भी तेल के आंकड़े लेकर मैदान में कूद गई। बीजेपी कह रही है कि जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां पर राजनीतिक बेईमानी की हद हो गई। बीजेपी का तर्क है पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी तो पूरे भारत में एक जैसी लगती है और एक जैसी ही है।
मतलब जितनी एक्साइज ड्यूटी यूपी पर है उतनी कर्नाटक पर है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम दोनों राज्यों में अलग अलग है। और इसका सबसे बड़ा कारण है वेट। तेल की खरीद पर कितना वेट लगाना है ये राज्य सरकार तय करती है, ये उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए हर राज्य में तेल के दाम अलग अलग होते हैं। इसीलिए बीजेपी ने पेट्रोल के दाम को लेकर अपनी पार्टी की सरकार वाले राज्यों की तुलना कांग्रेस शासित राज्यों से करती है। आप देखिए कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, वहां पेट्रोल के दाम 102 रुपए 12 पैसे, तो कांग्रेस शासित तेलंगाना में इसी पेट्रोल की कीमत 1 रुपए 18 पैसे 118 रुपए 30 पैसे है। यानी कि तेलंगाना के लोगों को 16 रुपए ज्यादा चुकाना पड़ रहा है। अब आप पूछेंगे नहीं कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में है, देश की राजधानी है, वहां पर आपसे सस्ता तेल क्यों मिल रहा है, क्यों 16 रुपए का फर्क है भाई? बताएंगे? नहीं बताएंगे। और इसी तरह बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 64 पैसे है। केरल में नई कांग्रेस की सरकार बनी है, सरकार बनने के बाद ही ये सब चल रहा है, लेकिन वहां पर जो कीमत है वो आपको बता देता हूं 114 रुपए 90 पैसे है। मतलब केरल में यूपी के मुकाबले पेट्रोल करीब 14 रुपए महंगा है। बीजेपी के शासन वाले उत्तराखंड को भी देख लीजिए, यहां पेट्रोल के दाम 101 रुपए 35 पैसे है, तो कांग्रेस शासित कर्नाटक में पेट्रोल के दाम 110 रुपए 30 पैसे, यानी कि उत्तराखंड के मुकाबले करीब 9 रुपए महंगा है। कमाल की बात है ना भाई। अगर ये तमाम नेता विपक्षी पार्टियां सरकार को घेर रही हैं तो दिखाना भी पड़ेगा ना इन पार्टियों को कि हमने सस्ता करके रखा हुआ है और आप महंगाई मैन है, आप महंगा कर देते हैं भाई हर चीज को। लेकिन खुद नहीं करेंगे, खुद तो देखेंगे कि राज्य का घाटा बढ़ जाएगा, पैसा कहां से आएगा, सरकारी खर्च कैसे चलेगा, राज्य कैसे चलेगा। ऐसे ही भाई केंद्र सरकार को देश चलाना होता है और संकट की घड़ी है। ऐसा नहीं है कि संकट की घड़ी नहीं है, संकट की घड़ी है दुनिया भर में। इसमें सरकार चाह रही है कि कम से कम इतना बचा कर रखा जाए, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि आने वाले दिनों में गड्ढे में न जाए। अब आइए इसी तरह गुजरात और तमिलनाडु का भी आंकड़ा देख लेते हैं। गुजरात में पेट्रोल की जो कीमत है वो 101 रुपए 81 पैसे है, तो कांग्रेस के सपोर्ट से तमिलनाडु में बनी टीवीके की जो सरकार है वहां पर पेट्रोल की कीमत 107 रुपए 80 पैसे है। इसके बाद भी कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने लूट मचा रखी है। सुनिए कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे पीएम मोदी को तेल के दाम बढ़ने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। एक बार सुनिए कि जो पेट्रोल डीजल गैस के प्राइसेस बढ़े हैं उसके जिम्मेदार मोदी जी है। मैं समझता हूं ये गवर्नमेंट क्रिएटेड क्राइसिस है। ऐसी ही स्थिति पहले यूपीए जमाने में थी कि क्रूड ऑयल के प्राइस इतने बड़े थे, फिर भी यूपीए गवर्नमेंट लोगों को राहत देने के लिए सब्सिडाइज करके उसको इतना कम कर दिए थे कि शायद वो काम तो मोदी कर नहीं सकते। और मोदी जी तो इसमें से इतना पैसा लूटा है कि यानी उनकी सरकार कि 8 दिन में 10 दिन में अगर आप 8 रुपए बढ़ाते हो, कभी 90 पैसे, कभी 1 रुपया, कभी 2 रुपये, क्या मतलब है? क्या एक ही दिन में सब सिचुएशन बदल जाता है?